तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, डिस्कस करते हैं जेईई 2024 में आया मैट्रिसेस का शानदार सवाल पढ़ते हैं। लेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस 2 m ट्रांसपोज where m is the real matrix of the order 2 by 1 such that the relation holds. If lambda is the real number such that the relation again holds for some non-zero real number x of order 2 by 1, then sum of the square of all the possible values of lambda. lambda की सभी वैल्यूज बतानी। यार हो क्या रहा है, a मैट्रिक्स दिया है जिसमें m ट्रांसपोज घुसा हुआ है, फिर बताया गया कि m ट्रांसपोज m आइडेंटिटी है, फिर बताया गया कि लैम्डा x के बराबर है। एक काम करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं m ट्रांसपोज m का। उसके लिए हम a में a का ही मल्टीप्लाई यानी a स्क्वायर निकालते हैं। ये तो सबसे बाद में हम यूज करेंगे, ax इज इक्वल टू लैम्डा x। पहले इसका इस्तेमाल करते हैं, m ट्रांसपोज m आइडेंटिटी दिया हुआ है। उसके लिए हम a लिखते हैं, a कितना है, आइडेंटिटी माइनस 2 m ट्रांसपोज। अब हमें m ट्रांसपोज m यूज करना है, तो समझ रहे हो ना, m ट्रांसपोज m, एक m इसके इधर आ जाए ना, कॉम्पिटिटिव तो होता नहीं है, a स्क्वायर निकाल लो, तो a स्क्वायर हो जाएगा i माइनस 2 m ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई हो जाएगा i माइनस 2 m ट्रांसपोज। ये हो जाएगा i स्क्वायर अगेन i माइनस 2 m ट्रांसपोज इनटू आइडेंटिटी यानी 2 m ट्रांसपोज माइनस 2 m ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम्स m ट्रांसपोज m ट्रांसपोज। तो यहां से m ट्रांसपोज m तो आइडेंटिटी दिया हुआ है, ये हो जाएगा आइडेंटिटी माइनस 4 m ट्रांसपोज प्लस का 4, ये तो आइडेंटिटी इंटू m ही रहेगा, ये हो जाएगा m ट्रांसपोज। 4m माइनस 4m यानी a स्क्वायर आपका आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। अगर a स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर हुआ तो ये लिखा हुआ है ax लैम्डा x के बराबर है। आपको लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो आप एक काम करो ना, इसमें a का मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर का इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a टाइम्स ax लैम्डा टाइम्स ax। लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, मतलब स्केलर है ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर x इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ax। a स्क्वायर हो जाएगा आइडेंटिटी, ये बचेगा x, सामने हो जाएगा लैम्डा। ax की वैल्यू कितनी है भाई, ax अगेन लैम्डा x है, तो x बराबर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर x के। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर x माइनस x शून्य के बराबर आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 0 के बराबर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर 1 के बराबर आ जाएगा। यहां से लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस और 1। तो हमसे पूछा गया है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है 1 और माइनस 1, दोनों के स्क्वायर 1 है, उनका सम जो है वो आपका 2 है। भाई एक्स मैट्रिक्स 0 नहीं होगा ना, सारा खेल ही खराब हो जाएगा ना, तो सिर्फ वही क्वांटिटी 0 होगी, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सरल सा सवाल आपको समझ में आया होगा।